सभी जगत समूह की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दतिया रविवार को प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं खिलचीपुर से विधायक प्रियव्रत सिंह दतिया आए, जहां उन्होंने पूर्व जनपद अध्यक्ष अशोक दांगी के निवास पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दिसंबर 2023 में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिंह ने कहा कि जब से देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तभी से आम समस्याओं का ध्यान हटाने के लिए सरकार ऐसी योजनाओं पर कार्य कर रही है, जिससे कि आम लोगों का ध्यान सरकार के क्रियाकल्पों की ओर न जा सके। देश में राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। पूरे देश में लोकतंत्र का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। देश के कई राज्यों में विधायकों को प्रश्न उठाने पर उनकी विधानसभा से हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसी तानाशाही सरकार आज तक देश की जनता ने नहीं देखी होगी। राजीव गांधी द्वारा 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब देश के प्रधानमंत्री से मांगा गया तो उन्हें भी संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा। केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से कांग्रेसी कार्यकर्ता विचलित होने वाले नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के सवालों से डरे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी के सवालों से डरे हुए हैं। देश के कुछ औद्योगिक घरानों से प्रधानमंत्री के क्या संबंध है, यह किसी से छुपे नहीं है। जब राहुल गांधी उन लोगों से जुड़े सवाल लोकसभा में उठाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जो निंदनीय है। इस अवसर पर सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह, पूर्व जनपद अध्यक्ष अशोक दांगी, भानपुर भानु ठाकुर, कौशल यादव, मीनू जैदी, अशोक शर्मा, केपी यादव, शिव कुमार पाठक सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दतिया से खबर समय जगत के लिए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि राहुल जी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है उनके बयान को लेकर, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ओबीसी समाज का कहीं से कहीं तक इससे इस पूरे मामले को एक दूसरी दिशा देने का ये तरीका है। इसका ओबीसी से कोई संबंध नहीं है, ना ओबीसी समाज से कोई संबंध है, ना किसी भी जाति विशेष से संबंध है। इसका संबंध सिर्फ एक उद्योगपति के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ते हैं, इस पे प्रश्न पूछने से इसका संबंध बनता है। और प्रधानमंत्री जी इस बारे में जवाब देने से जो बच रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी घेरे में हैं। आरोप जो राहुल जी ने लगाए, मैं ये मानता हूं, क्योंकि आप प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते तो सच ही है। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें केंद्र से लेके राज्यों तक जो मोदी जी चाहते हैं या जो भाजपा चाहती है, उसका प्रतिरूप कुछ कर नहीं पा रही है कांग्रेस। क्या है? कांग्रेस अपना जवाब दे रही है। ये वही परिस्थितियां हैं जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी की सत्ता समाप्त की गई थी 1977 में, उसी प्रकार से आज राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं, उस समय वो संघर्ष कर रही थी। आज राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। तो कांग्रेस पार्टी तो अपना जवाब दे रही है, और कांग्रेस पार्टी तो ये हिसाब मांग रही है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री से सीधा किसी ने हिसाब मांगा है, किसी विपक्षी दल ने मांगा है। आज राहुल गांधी एक सिंगल लीडर हैं विपक्ष के, जिसने प्रधानमंत्री से सीधा हिसाब किताब मांगा है, और उसी की बौखलाहट है कि प्रधानमंत्री बौखला कर इस प्रकार की कार्रवाइयों को भारतीय जनता पार्टी अंजाम दे रही है। देश में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां चल रही हैं और लोकतंत्र पूरे देश में लगभग कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जिस तरीके से सत्ताधारी दल बिना बातचीत किए और बिना कारण से, आपने देखा कि देश की कई विधानसभाओं में भी कई विधायकों को सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए सस्पेंड किया जा रहा है, उनकी सत्ताएं समाप्त की जा रही हैं। और जो श्री राहुल गांधी जी के साथ हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर, न्यायपालिका ने जो कार्रवाई की, हम न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, पर जिस आनन फानन तरीके से सरकार ने ये कार्रवाइयाँ की हैं, ये स्पष्ट दिखाता है कि सरकार राहुल गांधी जी के लगाए गए आरोपों से डरी हुई है, बौखलाई हुई है। और प्रधानमंत्री स्वयं, क्योंकि इन आरोपों के कटघरे में हैं, उनके विश्वसनीय लोग और ऐसे उद्योगपति जो उनसे सीधे रूप से जुड़े हुए हैं, तो इससे भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बौखलाहट हो गई है। पर मैं मानता हूं कि इस देश की जनता प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती है कि जिन 20,000 करोड़ के निवेश के बारे में राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी ग्रुप में, वो 20,000 करोड़ किसके हैं, इसका हिसाब जरूर भारत की जनता प्रधानमंत्री जी से जानना चाहती है। दतिया से खबर समय जगत के लिए सतीश सहारे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel.
and press the bell icon